क्या आपको पता है कि यूनिवर्स की 3 सबसे ज़्यादा डार्क चीज़ें कौन सी है? नंबर 1 ब्लैक होल, नंबर 2 डार्क मैटर और नंबर 3 टप्पू सेना का फ्यूचर। टप्पू सेना एक ऐसी सेना है जिसका मानसिक विकास वहीं पर रुक गया जहां ये 10 साल पहले थे। क्या आपने कोई 30 साल के लौंडे देखे हैं जो एक दूसरे को हे फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, हम टप्पू सेना से हैं, ऐसे बात करते देखा हो? फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे भी ऐसे बात नहीं करते। सेना में हर कोई टप्पू पे इस हद तक डिपेंडेंट है कि किसी की कोई खुद की पर्सनैलिटी भी नहीं है। मुझे तो लगता है शादी वाले दिन भी ये वाइफ का घूंघट उठवाने के लिए टप्पू को ही कॉल लगाएंगे। टप्पू आज मेरी सुहागरात है और मुझे घूंघट उठाना है, बहुत ही डर लग रहा है टप्पू। तू टेंशन मत ले गोली, मैं अभी आता हूँ। नली सेना के जीवन में करियर, फ्यूचर जैसे वर्ड्स नॉन एग्जिस्टेंट हैं, लेकिन हम इस वीडियो में इसी करके इनकी करियर प्लानिंग करेंगे। वैसे जब इनसे करियर का पूछा जाए तो इनके पास एक बहुत प्यारा एक्सक्यूज़ है कि ये नर्सरी की राइम्स बनाते हैं और ऐसी गेम्स बनाते हैं जिससे मिलियंस लोग खेलते हैं। पहली बात तो ये मिलियंस लोग कौन से हैं, मैं उनसे मिलना ज़रूर चाहूँगा जो रैंडम सोसाइटी के लोगों के ऊपर बनी गेम्स खेल रहे हैं। दूसरी बात, ये टप्पू सेना जिनका सारा दिन डेकोरेशन या क्रिकेट खेलते गुजरता है, इनके पास एनिमेशन और गेम्स बनाने के लिए कोडिंग का टाइम कहाँ से आ रहा है? मतलब मेकर्स को कोई दिमाग में इनका करियर नहीं सूझा तो उन्होंने अपनी गेम्स और राइम्स का क्रेडिट भी टप्पू सेना पे थोप दिया। अब सबसे पहले जाड़ी या गोली के ऊपर आएंगे तो गोली हमेशा कहता है कि उसे डॉक्टर बनना है, लेकिन आज तक इसके मुंह से एक बार भी नीट के एग्ज़ाम का भी नाम नहीं सुना, ना कभी किसी इंटर्नशिप पे लगाई। मेडिकल वाले बच्चे क्या इतने वेले होते हैं जो सारा दिन सोसाइटी में क्रिकेट खेलते फिरते हैं? अंदर से एक फीलिंग आती है कि आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम। पढ़ाई का क्या है, वो तो बाद में हो जाएगी, पहले टप्पू की चापलूसी कर लेते हैं। धूप में टप्पू का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए सारा दिन बॉलिंग कर लेते हैं। मेडिकल तो इसके बस की मुझे नहीं लग रही है, लेकिन इसे एक ठेला खोल के दे देना चाहिए गोलगप्पों का, वैसे ये वो भी सारी खुद ही खा जाएगा। पुराना गोली तो फिर भी स्मार्ट था, फनी था, पर न्यू वाला गोली नहीं रोली पोली लगता है। इसको तो पिंकू जितने डायलॉग भी नहीं मिलते। एंड वैसे अगर गोलगप्पों का ठेला ना चला तो इसे टप्पू का पर्सनल असिस्टेंट बना देना चाहिए, वो तो इससे पक्का हो जाएगा। वो काम तो ये कर भी रहा है इतने सालों से। अब हम आते हैं भांड गोगी के ऊपर। तो इसे अपने माँ बाप का नाम रोशन करने की तो ज़रूरत है नहीं, बिकॉज उनका नाम ऑलरेडी रोशन है। लेकिन भांड गोगी इन बाकियों से बेटर है क्योंकि उसने बचपन से कहा है कि वो ड्राइवर बनेगा बड़ा होकर। इंसान को अपनी खुद की वैल्यू पता होती है, एटलीस्ट वो ऑनेस्ट है। वैसे गोगी के पापा का गैराज है एंड गैराज संभालना कोई ईजी काम नहीं होता। वैसे टप्पू के बिना गोगी ने मुझे नहीं लगता कि कभी डाइपर भी बदले होंगे। तो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो इसे सोडे के गैराज में लगाकर टप्पू को भी वहाँ वर्कर बना लो, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि टप्पू से कभी भी कोई मेहनत वाला काम नहीं हो पाएगा, वरना भांड गोगी को आइल्स करवा के कनाडा भेजकर ट्रक ड्राइवर बना दो। और ये सेकंड वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है क्योंकि गोगी का इंटरेस्ट भी इसी में है। एंड हम पंजाबियों में ज़्यादातर लोग वैसे भी कनाडा में शिफ्ट हो ही जाते हैं 12वीं करने के बाद। अब हमारे लॉर्ड पिंकू के ऊपर आते हैं। अब पूरी टप्पू सेना में से सबसे मेहनती लड़का यही है। मतलब यार बंदे का रूटीन तो देखने वाला है। सुबह सुबह उठकर गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाता है, बैटिंग नहीं मिलती फिर भी धूप में क्रिकेट खेलता है घंटों तक, दूसरों की सोसाइटी में जाके फेस्टिवल्स के लिए अनपेड मजदूरी करता है और फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम भी करता है। टप्पू की हाँ में हाँ भी तो मिलानी होती है उसने। पिंकू की टप्पू सेना में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि अगर वो ना हो तो टप्पू को कैसा पता चलेगा कि टप्पू सही बोल रहा है। गाइस टप्पू बिल्कुल सही कह रहा है, राइट टप्पू। हाँ टप्पू, नहीं टप्पू, टप्पू तू बैटिंग कर, मैं बॉलिंग करता हूँ। चलो फ्रेंड्स, मैं अपने घर जाता हूँ। लेकिन यार जोक्स असाइड, पिंकू सच में एक सिग्मा मेल है। पूरी टप्पू सेना में से सिर्फ इसी की बॉडी है एंड इस लप्पू टप्पू को तो एक मुक्के में उड़ा सकता है एंड खुद इस सेना का लीडर बन सकता है। लेकिन लॉर्ड पिंकू हिंसा में विश्वास नहीं रखते। पिंकू के लिए आइडियल फ्यूचर कहूँ तो इसे जिम में ट्रेनर लग जाना चाहिए, बिकॉज एटलीस्ट अनलाइक टप्पू सेना, पिंकू को किसी चीज़ में तो नॉलेज है, उसको बॉडी बनाने की तो नॉलेज है एंड उसने खुद की काफ़ी अच्छी बॉडी बना भी रखी है। एंड सारा दिन क्लब हाउस में हिलाने से अच्छा होगा कि जिम में जाकर लोगों को हिलाए और उनका वेट लॉस करवाए। अब आते हैं टॉपर सोनू के ऊपर। तो बचपन से बीड़े ने सोनू को एक अलग ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे रखा है। हमेशा से समझदार सुलझी हुई लड़की थी जो फर्स्ट आती थी और बाकी की नालायक टप्पू सेना से बेटर थी, ऐसा नैरेटिव बनाया हुआ है। पर नई सोनू अब बदल चुकी है। इसकी ज़िंदगी में एम्बिशन के नाम पे सिर्फ टप्पू 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 करना ही रह गया है। अगर पुरानी सोनू दिन में 6 घंटे पढ़ती थी तो नई सोनू दिन में 10 घंटे तो क्लब हाउस में ही पाई जाती है। इवन पुरानी इंटेलिजेंट वाली सोनू ने चॉकलेट का बिजनेस स्टार्ट किया था, उसे ऑर्डर भी मिलने लगे थे। हमारे विमल किंग का ऑर्डर भी आया था, लेकिन अब न्यू सोनू ये टैलेंट भी भूल चुकी है। टप्पू सेना सच में एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर किसी में कोई टैलेंट हो तो वो भी गायब हो जाता है। अगर अब वाली सोनू पुराने एपिसोड्स में होती तो एक फ़ायदा ज़रूर हो जाता, खोटे क्लासेस वाला कांड कभी हुआ ही ना होता क्योंकि ये फर्स्ट आने की बजाय फेल हुई होती।
तो इसके पोस्टर्स भी ना लगते। और वैसे भिड़े सही कहता था कि टप्पू सोनू को बिगाड़ देगा, क्योंकि पुरानी सोनू एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बन सकती थी, इंटेलिजेंट भी हुआ करती थी, लेकिन अब की जो सोनू है करंट वाली, वो सिर्फ टप्पू की हाउसवाइफ ही बन सकती है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर बन सकती है। क्योंकि जिस लड़की में आजकल कोई टैलेंट नहीं होता वो इन्फ्लुएंसर ज़रूर बन जाती हैं, और कुछ बने या फिर ना बने। अब आते हैं टॉप के नल्ले टप्पू के ऊपर, जो इस नल्ली गल्ट का लीडर है। देखो, वो पुराना टप्पू लीडर था तो वो अंडरस्टूड था, वो स्मार्ट था, चालाक था, लीडरशिप क्वालिटीज़ थी उसमें एंड समझदार था। बट ये नया टप्पू लीडर तो छोड़ो, इसके पास नर्सरी के बच्चे जितना भी IQ नहीं होगा। नया टप्पू इतना गया गुजरा है कि अब भांड गोगी भी इसके सामने सुलझा हुआ और मैच्योर लड़का लगता है मुझे। टप्पू का IQ देख के गोगी भी आइंस्टाइन लगता है। बचपन में तो ये क्रिकेटर बनना चाहता था ना वैसे, तो अब उस ड्रीम का, उस सपने का क्या हुआ? क्योंकि खेल तो ये अभी भी कंपाउंड में अंडर आर्म क्रिकेट ही रहे हैं, जैसे 7 साल के बच्चे हो। टप्पू का तो फ्यूचर भी सेट है, पापा की सक्सेसफुल दुकान है इतनी, लेकिन ये 30 साल का होकर भी अभी भी दुकान पे जाने नहीं लगा है। जब शादी का बोलो तब तो कहता है कि मैंने पहले काम करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, लेकिन फिर ट्रैक ओवर होते ही इसकी अंडर आर्म क्रिकेट और क्लब हाउस में बकचोदी फिर से शुरू हो जाती है। आई थिंक आज से 50 साल बाद भी ये नल्ली सेना के साथ यही हरकतें कर रहा होगा, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में एक ही अचीवमेंट है, नल्ली सेना का लीडर बनना। तो AI टेक्नोलॉजी, आपका अनुभव, दादाजी के संस्कार, ये सब मिला के मैं अपने बिजनेस को इस तरह से आगे लेकर जाऊंगा कि गले लगने को 4 चांद लग जाएंगे। तो 4 चांद का तो पता नहीं, लेकिन दुकान पे ताला जरूर लग जाएगा। तो बिजनेस तो इस नल्ले से मुझे नहीं लगता हो पाएगा, एंड इसका ये दिन ही कभी नहीं आएगा कि कभी ये दुकान पे आएगा। यानी कि अपनी राइम्स, पोइम्स और जो गेम्स ये बनाता है ना, रन भिड़े रन, जंप जेठा जंप, ये गेम्स से ही इसको छुटकारा, इसको फुर्सत नहीं मिलने वाली। 50-60 साल का हो जाएगा एंड अभी भी सोसाइटी में ही अंडर आर्म क्रिकेट खेल रहा होगा अपनी बाकी की नल्ली सेना के साथ। तो बिजनेस इससे नहीं हो पाएगा डेफिनेटली, लेकिन स्टिल एक अच्छा करियर ऑप्शन इसके लिए मेरे हिसाब से रहेगा कि इसे सोसाइटीज़ में जाके डेकोरेशन वगैरह करने लग जाना चाहिए। अपनी सोसाइटी में तो करता ही है, लेकिन दूसरों की सोसाइटी में भी करना चाहिए, बिकॉज एक ऐसी चीज़ है जिसमें अच्छा है, एंड जिस चीज़ में आप अच्छे हो, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो और आपका जो स्कोप है वो उसी में अच्छा होता है। तो गाइस, इस वीडियो में हमने नल्ली सेना की करियर प्लानिंग कर दी, बिकॉज मेकर तो कर नहीं रहे तो किसी को तो करनी पड़ेगी ना। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और